गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 7th में पार्ट सेकेंड वोकेबलरी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सपोज वी वांट टू से दैट ए पर्सन डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, हमें उसके लिए एक वर्ड, एक शब्द चाहिए कि हम उसे क्या कहकर पुकारें। वी कैन से इंस्टेड दैट ही और शी इज़ एन एथिस्ट। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक एथिस्ट है। मीन्स जैसे आप हिंदी में भी करते हैं, वन वर्ड शब्द वाक्य के लिए एक शब्द का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता उसे आप क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो ऐसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो उस व्यक्ति को जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, हम उसे क्या बोलेंगे? एथिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हियर आर सम एग्जाम्पल्स जो कि आज हम पढ़ेंगे और वो आपको फिर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट, ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, एंटोनिम्स। वो शब्द जो दूसरे शब्द के अपोजिट होता है, जो आपने आज तक किए भी हैं। अपोजिट वर्ड्स हम याद करते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? डे है तो नाइट हो जाता है, तो डे नाइट, ये हमारे क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। सेकेंड हमारा है दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो कि बिल्कुल साफ अच्छे से सुना जा सके, हम उसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल, जो सुनने लायक होगा। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसमें बहुत सारे जो ऑफिशियल्स में जो काम करने वाले होते हैं, जिनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। वो हमारी क्या हो जाती है? ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि एक जो हमारा जो लीडर होता है सिर्फ वही काम नहीं करता है। गवर्नमेंट के अंदर एक सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सभी को तो नहीं चुना जाता है, हम एमएलए एमपी वगैरह को ही चुनते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर इनका इलेक्शन किया जाता है। तो जो अदर जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं इसमें काम करने वाले, उनको वैसे ही अपॉइंट किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? उस जिसमें सभी लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उसको चुनने का अधिकार दिया जाता है। वो जो सरकार है उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ, एक व्यक्ति की, पर्सन की लाइफ की कहानी रिटन बाय दैट पर्सन, और उसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई। जैसे हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में पूरी स्टोरी हम अगर बताना चाहते हैं, कहानी बताना चाहते हैं, तो हम एक रिटन फॉर्म में उसको लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स अपनी और बायोग्राफी मीन्स चित्रण। आपने जो अपने बारे में लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। द ग्रुप ऑफ पीपल who have gathered to watch or listen to something। अब लोगों का वो समूह जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कहीं पर भी कुछ देखने के लिए या सुनने के लिए, उस जो पीपल की जो गैदरिंग है, जो वो ग्रुप बन गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऑडियंस। ए पर्सन हु इज़ वॉचिंग एन इवेंट, स्पेशली स्पोर्ट्स इवेंट। अब कोई व्यक्ति अगर कोई इवेंट को देख रहा है, तो वो जो देखने वाला है, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट देख रहा है या कोई भी चीज़ देख रहा है, तो उस देखने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या नाम दिया है? स्पेक्टेटर। उसको हमने क्या नाम दिया है? स्पेक्टेटर। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक व्यक्ति, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल में लिया था, एक व्यक्ति जो मानता है कि भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट। हैपनिंग और डन once every year और रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब एक साल में एक बार जो होती है चीज़ें, हम उसको क्या बोलते हैं? एनुअल। नेक्स्ट 10th हमारा है ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स लाइक बुक्स। अब जो बुक्स वगैरह हैं उनके कंप्लीट आइटम्स को, लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ए पर्सन दैट यू वर्क विद
सक्सेसफुली इन ए प्रोफेशन और बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कलीग। ठीक है, इसमें जब आपके साथ कोई काम करता है, जैसे आपके साथ में आपके क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं, क्लासमेट। तो ऐसे ही जब आप काम करते हैं तो आपके साथ में जो काम करने वाले होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कलीग। ए बुक दैट टेल्स दैट वेरियस वर्ड्स मीन्स, एक बुक जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ में उनका मीनिंग होता है, अर्थ दिया होता है, हम उसको क्या इसमें बोलेंगे, डिक्शनरी। फिट और सुटेबल टू बी ईटन, एडिबल। causing or ending in death, fat, causing और ending in death, जिनका मतलब जो एंड होता है वो अच्छा नहीं होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ऑनररी, सम्मान के तौर पर आप कोई काम करते हैं तो वो ऑनररी काम हो जाता है आपका। प्लीज्ड टू वेलकम गेस्ट और जेनरस एंड फ्रेंडली टू विजिटर्स, इसमें हमारा क्या है, हॉस्पिटेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के काम को हॉस्पिटेबल। नॉट अलाउड बाय द लॉ और नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी, इलिसिट। नेक्स्ट हमारा इसमें 18 आता है, गेटिंग अनोयड इजीली, जो कि बहुत जल्दी, अनोयड होता है गुस्सा हो जाना, परेशान हो जाना, इरिटेबल। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको अच्छे से रीड नहीं किया जाता, जिसको पढ़ने में बहुत परेशानी आती है, रीड करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, इलिजिबल। नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, जिसे ये नहीं पता कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इलिटरेट। इम्पॉसिबल और फॉर वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, कभी कभी हम कहते हैं कि तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसे काम के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वर्ड उसका हम यूज़ करते हैं, इम्प्रैक्टिकेबल। तो इसके लिए हमारा जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, इम्प्रैक्टिकेबल। नॉट लाइकली टू बी ट्रू और हैपन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी लगता है कि ये तो सच होंगी नहीं, और कभी कभी लगता है कि ये घटना घटित हुई नहीं होगी, तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इम्प्रोबेबल। हैविंग बैड हैबिट्स विच कांट बी चेंज और इम्प्रूव्ड, कुछ हमारी हैबिट्स सभी की लगा लीजिए, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, या कुछ ऐसा कोई काम होता है, या कुछ ऐसी आदतें हमारी बन जाती हैं जिनको चेंज करना या इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, विच कांट बी चेंज। ठीक है, उनके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, यूज़ इनकरेजिबल। 24 हमारा इसमें, लिविंग ए मार्क दैट कांट बी रिमूव्ड और इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, ऐसी चीज़ें, ऐसा कोई मार्क या ऐसी कोई घटना जिसको भूल जाना या जिसको रिमूव करना हमारे बस में भी नहीं होता है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनडेलिबल थिंग्स। 25 दैट कांट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स, इनडिविजिबल, जिनको हम किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल। जैसे आप डिवीज़न का काम करते हैं, मैथ्स वगैरह में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर डिवीज़न के सम्स दिए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सेपरेट करने का काम करते हैं, वो डिवाइड करने का काम करते हैं, कि कितने व्यक्तियों में आपने किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, उसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, इनडिविजिबल। नॉट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव और डू समथिंग, इनके लिए हमारा जो वर्ड आता है, इनएलिजिबल वर्ड आता है। नॉट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव और टू डू समथिंग, जो कुछ काम करने के लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो नहीं होती हैं, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इनएलिजिबल। 27 हमारा है, दैट डज नॉट डिजॉल्व इन ए लिक्विड और दैट कांट बी सोल्ड और एक्सप्लेन्ड, वो चीज़ें जो किसी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती हैं, गायब नहीं होती हैं, मीन्स उसमें मिक्सअप नहीं हो पाती हैं, या कोई चीज़ सोल्व नहीं होती, या हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, तो उस वर्ड को, उन चीज़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इनसोल्यूबल। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इनसोल्यूबल।
सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे 27th। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जितने भी हमारे यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो रह गए हैं 28 टू यहाँ 25 तक हमारे ये हैं, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, हम उसको भी करेंगे। आई होप यू ऑल आर safe at your homes. Be happy and do your work on time. Thank you. Have a nice day.